Hello friends, I am Smita Agrawal. Welcome to my channel Knowledge Seekers of the Economics. तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्लीज इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमने मन में डर बिठा रखा है, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। और कई लोगों ने थॉट बना रखा है कि सोशल से रिलेटेड है। सोशल के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट्स इट। हम उसको यूज करेंगे हमारे बेनिफिट के लिए, और ऐसी कोई डरावनी बात नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फाइन, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तीन पार्ट्स में अगर हम बात करें, इसकी तीन यूनिट्स हैं। फर्स्ट, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस सिंस 1947 टू 1990 और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। सेकेंड यूनिट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर उसके 6 चैप्टर हैं। और अगर थर्ड की बात करूं तो यहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया और उसके रिलेशन यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे उसकी नेबरिंग कंट्री से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 से 1990 और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। इस यूनिट में भी 3 चैप्टर्स हैं। तीनों चैप्टर्स को 1947 से पहले से लेकर 1991 के रिफॉर्म्स के बाद तक डिवाइड किया गया। फ्रेंड्स, हमारा पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उस चैप्टर को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। को ज्यादा खास नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये बताता है इंडियन इकोनॉमी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और पहले से अब तक इसमें क्या डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ है। वो सारे जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हम डिस्कशन करेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया हम 3 यूनिट में करेंगे, जिसका हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर उठा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर मैं बात करूं इंडिया की कंडीशन, करंट सिनेरियो, तो करंट सिनेरियो इंडिया का सिर्फ आज करंट की सिचुएशन या करंट इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से नहीं है, बल्कि हमारी हिस्ट्री में जो हुआ उस हिस्ट्री को फेस करते करते जो आइडिया कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए और उसकी वजह से जो डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ, उसकी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर मैं डिस्कस करूं, इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बेसिकली पूरी इंडियन इंडिपेंडेंस को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स यहाँ आए और उन्होंने कैसे कैसे हमारे यहाँ चेंजेस किए। जब बेसिकली ब्रिटिशर्स की अगर मैं बात करूं, ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे फॉर ट्रेड पर्पसेस, लेकिन जब वहां आए यहाँ की डेवलपमेंट प्रोसेस और यहाँ का इतना पैसा देके वो इतने अट्रैक्ट हो गए कि उन्होंने सोचा ट्रेड क्या चीज है, वी विल लाइक टू स्टैब्लिश और यहाँ का रिसोर्सेस हम हमारी कंट्री के बेनिफिट के लिए यूज करेंगे। अब कई जगह पे उन्होंने ट्रेड कर रहे थे, बॉम्बे में और कई जगहों पे। फिर जब उन्होंने बंगाल में स्टैब्लिश किया ट्रेड रिलेशन या यहाँ पे रुकने की सोची, तो जो वहां का बंगाल का नवाब था, ही वॉज सिराजुद्दौला। ही वॉज नॉट रेडी विद द ब्रिटिशर्स और इन दोनों के बीच में काफी टाइम तक लड़ाई हुई। सिराजुद्दौला लड़ाई में हार गया एंड इन दैट बैटल ऑफ द प्लासी ही वॉज लॉस्ट। और फिर नेक्स्ट जो नवाब बना मीर जाफर, वो नवाब तो बंगाल का था लेकिन पूरा का पूरा ही वॉज ए पपेट ऑफ द ब्रिटिशर्स। यहां से अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स ने अपना प्रॉपर स्टैब्लिशमेंट या कब्जा करना शुरू किया था और नियर अबाउट 200 साल तक उन्होंने कब्जा किया। सो फर्म स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया वाज फ्रॉम द बैटल ऑफ द प्लासी, जो की थी 1757 में। तो अगर हम डिस्कस करें, ब्रिटिशर्स के पहले वाला पीरियड होता है प्री कॉलोनियल और ब्रिटिशर्स के बाद वाला, ब्रिटिशर्स के अराइवल से जो टाइम स्टार्ट होता है और जब तक वो रहे उसको बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। अब ये कॉलोनिज्म है क्या? अगर हम बात करें, इट इज जस्ट ए पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन दी 2 कंट्रीज। इसको लिख लो अच्छे से। व्हाट आई एम सेइंग, कॉलोनिज्म इज ए बेसिक ए political and social relation between 2 countries where one is the ruler and other is its colony। जो रूलर है उस नेक्स्ट कॉलोनी की ना ही पॉलिटिकल कंट्रोल बताता है, बल्कि पॉलिटिकल कंट्रोल के साथ साथ उस कंट्री की पूरी पॉलिसीज भी वो डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा स्टार्ट किया और हम जो आज सिनेरियो है ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया का स्टेटस क्या था। सो हियर आई हैव रिटन सम पॉइंट्स, लेट अस सी। सो प्री कॉलोनियल, मैंने बोला था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी इट वाज वेल डेवलप्ड इकोनॉमी, और इसको बोला जा सकता है, पहला पॉइंट मैंने लिखा एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी क्या होती है?
कि यहाँ पे 2/3 नियर अबाउट of the population, 2/3 of the population was dependent on the agriculture and its related activity, और अच्छा खासा यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता था। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेल्फ रिलायंट, हमारी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट थी। और बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे जो बेसिकली फार्मर्स थे वो प्रोड्यूस करते थे सेल्फ कंजम्पशन के लिए या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते थे तो आसपास के आर्टिशियंस और उन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आर्टिशियन से अगर हम बात करें मेन बाटा सिस्टम था तो वो उसके बदले में एक्सचेंज कर लेते थे जो उनको चाहिए। देन नेक्स्ट, और उस टाइम पे बेसिकली फूड क्रॉप्स था तो वो उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना खुद को चाहिए और थोड़ा बहुत अपने एक्सचेंज के लिए यूज कर सके। देन नेक्स्ट वॉज द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी कंट्री की वेल नोन थी उसकी क्वालिटी और उसके प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे ब्रिटिशर्स के आने से पहले हैंडीक्राफ्ट हमारी दुनिया में फेमस थी, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स थे। देन नेक्स्ट वॉज द प्रॉस्परस, बहुत डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंट थे, अच्छा खासा एग्रीकल्चर डेवलप्ड था हमारा और बेसिकली जितना था हमारे लिए सफिशिएंट थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट वॉज द एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशन। हमारा बेसिकली अच्छा खासा ट्रेड रिलेशन था यूरोप और एशिया की कंट्री से, और हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं और बाकी की चीजें वहां पे जाती थी और हमारी क्वालिटी और यूनिकनेस के लिए पूरी दुनिया में मानी जाती थी। अब यही रीजन, ये हमारा ट्रेड ही तो था जो बाकी के लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट किया, और वो अट्रैक्ट इतने ज्यादा हो गए कि ट्रेड ही नहीं वो तो पूरा कब्जा चाहते थे यहाँ पर। देन ये था इंडिया की कंडीशन बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स और प्री कॉलोनियल पीरियड। अगर मैं बात करती हूँ कॉलोनियल मीन्स ब्रिटिशर्स के आने के बाद। ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने सब कुछ ऐसा किया जो उनके फेवर में रहे। उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जो बेसिकली उनके बेनिफिट के लिए हो और ना कि इंडिया के डेवलपमेंट में। उन्होंने सारी पॉलिसीज उनके डेवलपमेंट, उनके बेनिफिट के लिए पास की। अगर मैं मान लूं तो उन्होंने हमारी कंट्री को एक ट्रांसफॉर्म कर दिया बेसिकली एक फीडर इकोनॉमी में। फीडर इकोनॉमी मतलब यहाँ के रिसोर्सेस वो खुद के बेनिफिट के लिए यूज करने लगे। तो उन्होंने उनकी जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे हम बेसिकली रॉ मटेरियल के सप्लायर बन गए उनकी इंडस्ट्रीज के लिए, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए, और बेसिकली हम बन गए फिनिश गुड्स के कंज्यूमर्स। फिनिश गुड्स कौन से? जो ब्रिटेन से गुड्स आते थे हमारी कंट्री में। सो दे अडॉप्टेड सच ए पॉलिसीज जिसकी वजह से सिर्फ बेनिफिट उनको हो रहा था, हमको इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को उसकी फिनिश गुड्स के बेसिस पे माना जाता है। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे हमारे कच्चे माल को, हमारे रॉ मटेरियल को वो ले जाते थे उनकी इंडस्ट्रीज के लिए ब्रिटेन में, और वहां के जो फिनिश गुड्स थे वो हमारे यहाँ बेचते थे। हम उनके कंज्यूमर्स बन गए इनके फिनिश गुड्स के। दैट्स इट। और इसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इंडियन इकोनॉमी को उनकी पॉलिसीज की वजह से। तो ये पॉलिसीज और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स के आने के बाद, वो मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन।